नमस्कार। आज मैं आपके सामने वैशाख की चौथ माता की कहानी लेके आई हूँ। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती थी और एक सबे खाती थी। एक दिन वैशाख चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां देखकर चूरमा बनते हुए देख पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, एक दिन वैशाख चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत रखती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो व्रत थोड़ी रखती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है, तो वो तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है। सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे तो खाने के लिए एक लड्डू देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए अब तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगा। तब माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये माता जी के आंखें अपने पास साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखें को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून की से भरी हुई नदी मिल गई जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उसने संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आ गई और उसने एक आंखें चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया। कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल था। जंगल में उसे एक शेर मिला। शेर को देखकर वो डर गया। फिर उसने तुरंत चौथ माता का आखा निकाला और शेर पे ढा गया और शेर देखकर भाग गया। ऐसे ही आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलवा पकता था। वह अलवा तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलवा में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना किया करने पर भी वह लड़का नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान ना बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें व एक जल का लोटा उस अलवा में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलवा पक कर तैयार हो गया। तब देखा कि वो लड़का जिंदा है और आवाजें आ रही हैं अलवा में से। लोग बहुत आश्चर्य हुए। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा सभी देखने आया। अलवा से में बर्तन निकालने जाने पर लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू कौन है, अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलवा में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर
उसने कहा कि ये सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी का है, व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए एक व्रत करती है। उन्हीं की कारण आज मैं यह भयानक संकट से दूर हुआ हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर सवे बैठा, दूसरे घोड़े पर लड़के को बिठाकर उसके साथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आंखा फूंक कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई से को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटों का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लग गया और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया दिया कि सारी सुहागनी बेटे की माँ हो सके तो लड़कियों भी चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया, वैसा सभी को जो कहानी सुन रहा है और कहने वाले सबको ऐसा दान देना। हे चौथ माता की जय हो।